नमस्कार। कभी सोचा है कि एक आम इंसान जब घर खरीदता है और एक बहुत अमीर इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है तो दोनों के सोचने का तरीका इतना अलग क्यों होता है? आज ना हम इसी प्लेबुक को खोलने वाले हैं और उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो इन दो दुनियाओं को बिल्कुल अलग कर देती हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। असल में ये एक माइंडसेट का फर्क है और यही फर्क तय कर सकता है कि रियल एस्टेट की दुनिया में कौन सफल होगा और कौन नहीं। तो चलिए इस बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ना एक घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता। वो हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई होती है, हमारे सपनों का घर होता है, हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी का एक सिंबल होता है। ये एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन है और यहीं से एक मिडिल क्लास इंसान की जर्नी शुरू होती है। और पता है, यही इमोशनल अटैचमेंट हमारे हर फैसले पर असर डालता है। हमारा गोल बस एक ऐसी छत ढूंढना होता है जिसके नीचे हम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकें। हमारा गोल ये नहीं होता कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां रियल एस्टेट इमोशन से नहीं बल्कि बिल्कुल ठंडे दिमाग से, डेटा और स्ट्रैटेजी के दम पर चलती है। ये स्लाइड ना सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है इमोशनल बायर जो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा रहा है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट का इस्तेमाल अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसे मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कर रहा है। वो लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर सही टाइम आने पर कई गुना प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर गोल एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम है रिस्क को मैनेज करना। और इसकी शुरुआत होती है ये जानने से कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेस टेस्ट है। देखिए, किसी भी डेवलपर का असली टेस्ट तो मुश्किल वक्त में ही होता है। उनसे बस ये पूछिए, 2008 की मंदी और फिर 2020 की पैंडेमिक, इन दोनों के दौरान आपके प्रोजेक्ट्स का क्या हाल था? डिले हुए, फेल हुए या आप इन क्राइसिस से निकल गए? उनका जवाब ही आपको उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सब कुछ बता देगा। ओके, तो अब जरा प्रैक्टिकल टूल किट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट कैसे बनती है। एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे कोई भी बायर, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस्तेमाल कर सकता है। ये चेकलिस्ट ना एक तरह से सुरक्षा कवच है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा अपार्टमेंट खरीद रहा है या एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेरा रजिस्ट्रेशन से लेकर लीगल रिव्यू तक, इसमें हर एक स्टेप आपकी मेहनत की कमाई को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। इसे कभी भी भूल कर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चेकलिस्ट तो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी जब आप किसी डेवलपर से बात कर रहे हो तो कुछ वार्निंग साइंस, मतलब खतरे के संकेतों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर सीधे सीधे जवाब और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बजाय आपको ये सुनने को मिले तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा। एक अच्छा भरोसेमंद डेवलपर हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। वो खुद आगे बढ़कर आपको लैंड टाइटल्स, अप्रूवल्स और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। लेकिन जो डेवलपर सवालों से बचे, जानकारी छुपाए या बस ये कहे कि हम पर भरोसा करो, वो एक साफ संकेत है कि आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हमने रिस्क मैनेजमेंट को तो समझ लिया। अब चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां असली पैसा बनता है। और ये दुनिया सिर्फ घरों और अपार्टमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। अल्ट्रा वेल्दी लोग उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते तक नहीं। यहाँ देखिए, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर्स, स्टूडेंट हाउसिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये आज की मॉडर्न इकोनॉमी के इंजन हैं। सोचिए, ई कॉमर्स को वेयरहाउस चाहिए, हमारी डिजिटल दुनिया को डेटा सेंटर चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये अक्सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये असली बिजनेस डिमांड से जुड़े हैं। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो सब आकर एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत कॉमन गलती से बचने पर टिक जाती हैं। और ये रही वो सबसे बड़ी गलती। हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर नेगोशिएट करते हैं, क्वालिटी और सेफ्टी पर नहीं। डिस्काउंट के चक्कर में हम वो सवाल पूछना ही भूल जाते हैं जो असल में मैटर करते हैं। जैसे, क्या सारे अप्रूवल्स अपनी जगह पर हैं? लैंड का टाइटल क्लियर है? क्या ये डेवलपर टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर कर भी पाएगा? यकीन मानिए, एक छोटा सा डिस्काउंट एक अधूरे प्रोजेक्ट के सिरदर्द के सामने कुछ भी नहीं है। तो आखिर में बात ये नहीं है कि घर खरीदने की खुशी को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि बात है उस खुशी को प्रोटेक्ट करने की, उसे और मजबूत बनाने की।
तो दिल की ज़रूर सुने, पर दिमाग का इस्तेमाल भी करें। एक इन्वेस्टर की तरह सोचें, ताकि आप सिर्फ एक घर ना खरीदें, बल्कि अपने लिए एक सेफ और प्रॉस्परस फ्यूचर भी बनाएं।